Hello everyone, myself Tanya, your chemistry mentor, and today we are starting our chapter carbon and its compound. But now the question is that कि मेरे पास 118 elements हैं and out of these 118 elements मैंने कार्बन को ही क्यों चूज किया? तो आइए इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं. कार्बन हैविंग द एटॉमिक नंबर 6. आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. So the electronic configuration is 2,4. 2,4 means अब नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए या तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड. बट प्रॉब्लम ये आई कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और गेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया. डिफिकल्ट क्यों हो गया? बिकॉज गेन या लूज करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. अब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो पाई, दैट्स व्हाई आयनिक बॉन्ड तो ये नहीं बनाता. अब कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? तो कार्बन बनाएगा आपका कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड. अब व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड? तो आइए अब इसे डिफाइन करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है. कोवलेंट बॉन्ड, the bond formed by mutual contribution and sharing of electrons. तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन. क्या बोला गया देखिए आपको, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, यानी बॉन्ड कब बनेगा, जब हम क्या कर रहे हैं, दो टर्म्स है देखिए यहां पर, म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, म्यूचुअली सब मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो 1 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है कई बार की कोवलेंट बॉन्ड बताइए होता क्या. अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं. वी आर टेकिंग एग्जांपल कि हम मान लीजिए 5 फ्रेंड्स हैं. अब 5 फ्रेंड्स का कुछ खाने का मन हुआ, हम लोग क्या करते हैं आपस में कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि लो 50 मेरे 100 मेरे. तो इस तरह से हमने क्या किया, पैसे इकट्ठे कर लिए. आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, कुछ खाने का मंगवाते हैं और उसको कैसे खाते हैं, शेयर करके. तो वही तो आपका कोवलेंट बॉन्ड है. कोवलेंट बॉन्ड ने दो ही तो बातें बोली, दो ही तो स्टेप बोला. द फर्स्ट स्टेप इज म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि सबने मिलके कॉन्ट्रीब्यूशन करना है. एंड सेकेंड स्टेप इज अबाउट द शेयरिंग. तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है. और कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, कार्बन बनाता है. द नेक्स्ट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. अब नेचर की बात की जा रही है कार्बन एटम की. बताया गया है कि उसकी नेचर है वर्सेटाइल. अब वर्सेटाइल का मीनिंग क्या है, या फिर मैं इसको लिख सकती हूं केटिनेशन. क्या वर्ड लिखेंगे यहां पर, केटिनेशन. तो आइए इसे डिफाइन करते हैं. द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम. ये प्रॉपर्टी किसकी है, यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन एटम की है. टू सेल्फ लिंकिंग so many number of carbon atoms. क्या बोला गया देखिए कि कार्बन एटम की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, सेल्फ लिंकिंग करेगा. खुद कार्बन क्या होगा, बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ता रहेगा. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज केटिनेशन, और वी कैन से दैट नेचर इज नोन एज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. तो आइए कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं. देखिए कुछ स्ट्रेट चेन में बात करें तो कार्बन एटम हमारा इस तरह से कंबाइन होता रहता है. अब मुझे पता था कार्बन हैड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. तो एग्जैक्टली वो क्या करेगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा. तो आप यहां देख सकते हैं कार्बन एटम कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है हर जगह. कार्बन एटम स्टेबल है बट सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है, खुद के साथ जुड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं. जैसे कार्बन की बात की जाए तो कार्बन हमारा डायमंड में भी प्रेजेंट है, कार्बन हमारा कोयले में भी प्रेजेंट है, कार्बन हमारा ग्रेफाइट में भी प्रेजेंट है. तो बहुत सी ऐसे कंपाउंड्स है जहां पे कार्बन प्रेजेंट है
और कार्बन क्या कर रहा है, सेल्फ लिंकिंग, बहुत सारे कार्बन एटम जुड़ रहे हैं ड्यू टू द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और वी कैन से दैट प्रॉपर्टी नोन एज केटिनेशन. The next one is homologous. अब होमो मतलब कि फीम, एक सीरीज जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, फीम होगा. क्या फीम होगा? नाउ वी आर डीलिंग अबाउट द कार्बन एटम. कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4, और 4 वैलेंसी है, तो वैलेंसी को कौन पूरी कर रहा है? हाइड्रोजन पूरी कर रहा है. तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे CH4 है. द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज मीथेन, CH4. अब CH4 में हम क्या करेंगे? द नेक्स्ट मेंबर इज C2H6, द नेक्स्ट मेंबर इज C3H8. बेसिकली जब मैं होमोलोगस सीरीज की बात करूंगी तो होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स होंगे, लाइक दिस इज द फर्स्ट मेंबर, दिस इज द सेकंड मेंबर, दिस इज द थर्ड मेंबर. तो मेंबर के बीच में क्या डिफरेंस आएगा? इट इज अबाउट द डिफरेंस ऑफ बॉन्ड CH2. यानी कि हर मेंबर को आगे, मतलब सीरीज में आगे बढ़ते हुए हर मेंबर के अंदर मैं क्या ऐड करूंगी? बॉन्ड CH2. देखिए यहाँ एक कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन आ चुके हैं, यहाँ 3 कार्बन, यानी डिफरेंस क्या आया? जस्ट एक कार्बन का. और हाइड्रोजन की बात की जाए तो कितना डिफरेंस है? ओनली एंड ओनली 2 हाइड्रोजन का. तो होमोलोगस सीरीज यानी कि एक तरीके की सीरीज कि अगर मैंने एल्कीन लिए तो सारे एल्कीन होंगे, अगर मैंने अल्कोहलिक ग्रुप लिए तो सारे अल्कोहलिक ग्रुप होंगे. दैट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज, एंड द मेंबर्स आर डिफरेंशिएटेड बाय बॉन्ड CH2. और इसके मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो कार्बन हैज द मॉलिक्यूलर मास 12 एंड हाइड्रोजन हैज 2. तो मेंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 14U का डिफरेंस मिलेगा आपको. दैट इज होमोलोगस सीरीज. अब हम यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हैं. लाइक CH4 की बात की थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? CH3Cl की बात भी कर सकती हूँ. आप क्लोरीन लगा दीजिए, ये नेक्स्ट वाला फिर क्या हो जाएगा? C2H5Cl. मतलब डिफरेंस वही रहेगा CH2 का, और मास की बात की जाए डिफरेंस वही रहेगा. तो जहां पे आपने स्टार्ट किया, कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो जो भी आप ले रहे हो वो आगे आगे प्रोसीड करता जाएगा. तो CBSE एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में देखने को मिलता है. आपको यहाँ पे डेफिनेशन करनी है और इसका एग्जाम्पल करना है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड. अब कार्बन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर क्या आएंगे? कुछ ना कुछ फंक्शनल ग्रुप आएंगे. तो फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं. मान लीजिए मेरे पास किसी कंपाउंड के अंदर है एक कार्बन. एक कार्बन के लिए हम क्या नोमेनक्लेचर यूज करते हैं? मिथ. 2 के लिए क्या यूज करते हैं? इथ. 3 के लिए क्या यूज करेंगे? प्रॉप. 4 के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट. फिर आता है मेरे पास पेंट और हेक्स. बस इससे आगे करने की आपको नीड नहीं है. उसके बाद अगर बात की जा रही है कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बन रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में आपस में, यानी एक बना रहा है, बाकी जिसके साथ मर्जी बनाए वो भी हमें कोई लेना देना नहीं है. तो क्या वर्ड यहाँ पे जुड़ता है? एन. क्या जुड़ेगा? ANE, एन. तो ये तो बात होगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, और यहाँ पे बात होगी बॉन्ड की. बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप. ये फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है? तो देखिए, सबसे पहले बात करती हूं मैं एल्डिहाइड, फिर मैं बात करूंगी कीटोन की, आफ्टर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड. मेनली इन 3 फंक्शनल ग्रुप्स की आज बात करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक. तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है? मैं तीनों को इकट्ठा बना रही हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए. तीनों में क्या है? C डबल बॉन्ड O तो सेम है. डिफरेंस कहाँ आएगा? देखिए मैं यहाँ पर एक R ग्रुप लगा रही हूँ, यानी कार्बन एटम लग जाएगा, एक H लगाऊंगी, दैट इज नोन एज एल्डिहाइड. दैट इज नोन एज एल्डिहाइड. एंड व्हाट अबाउट द कीटोन? कीटोन में क्या लगेगा? आपके दोनों R ग्रुप लग जाएंगे, दैट इज नोन एज कीटोन.
आफ्टर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, एक जगह R लग जाएगा और एक जगह OH लग जाएगा, दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप हमने मेन पढ़ने थे। तो आइए देखते हैं हमें इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके का आता है जो एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। क्वेश्चन क्या आपके पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड। देखिए भाई फर्स्ट क्या आपका, आपको स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ करना है, इथेनॉइक एसिड। इथ मतलब कि 2 कार्बन, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, हर एक टर्म का मीनिंग निकालिए। इथेनॉइक, इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जा रही है। तो मुझे 2 कार्बन एटम बनाने हैं और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, और यहाँ पे क्या लग जाएंगे, आपके हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया इथेनॉइक एसिड का। सेकंड डिस्कस करते हैं ब्यूटेनॉन। सेकंड क्या आपके पास, ब्यूटेनॉन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन मतलब कीटोन की बात की जा रही है। ठीक है जी। अब क्या करना है, हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो बनाते हैं 4 कार्बन, ब्यूटेनॉन, ओन यानी कीटोन, और आपको पता है कीटोन कहां लगेगा, बीच में लगेगा, और बाकी फिर पूरे कर दीजिए। यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपका ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। आफ्टर दैट क्या गिवन है, हेक्सेनल। हेक्सेनल यानी कि आपने 6 कार्बन बनाने, और 6 कार्बन में क्या बोला गया, अल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा, तो आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दीजिए एक जगह, बाकी सारे कौन, हाइड्रोजन पूरी कर देगा। तो इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना था। आपको पता होना चाहिए कहां पे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। आफ्टर दैट एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। एंड व्हाट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, दीज आर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। सो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों बोला है, कार्बन के साथ मैंने क्या किया, हाइड्रोजन ही तो अटैच की है उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, एक हाइड्रोकार्बन तो है मेरे पास सैचुरेटेड और एक क्या है मेरे पास अनसैचुरेटेड। तो आइए इनमें डिफरेंस जानते हैं। तो डिफरेंस जानने से पहले जिसने वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होगा, एंड सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2, कि जितने कार्बन एटम होंगे उसके डबल में 2 एडिशन करेंगे उतने हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या कार्बन कार्बन के बीच में मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या वर्डिंग यूज करनी है, इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, आइन, YNE। तो जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। डिफरेंस देखिए, वहां पे लिखा था मैंने CnH2n+2, यहां पे मैं लिख रही हूँ CnH2n, और यहां पर मैं लिखूंगी CnH2n-2। So this is the main difference between saturated and unsaturated hydrocarbons. Okay, now let's start the chemical properties of carbon compounds. कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड है कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज कंबशन। कंबशन हमें अच्छे से पता है कि किसी भी कंपाउंड को हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है, और जब भी हम किसी कंपाउंड को कंबस्ट करेंगे देन देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बहुत सारी वहां पर एनर्जी निकलेगी। जैसे बात करते हैं मीथेन की, फिर बात करेंगे हम ब्यूटेन की। इन दोनों की करके देखते हैं अब हम कंबशन। कंबशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड,
प्लस वाटर प्लस में एनर्जी, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आपकी एज अ हीट एनर्जी बाहर निकलेगी। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, ब्यूटेन का कंबशन। ब्यूटेन के कंबशन में आपने अगेन क्या किया, O2, CO2, वाटर और एनर्जी। अब आप कहेंगे ये तो दोनों रिएक्शन सेम होगी, डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस कहाँ आएगा, आपको क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर चेक किया जाए, देखिए कितने हाइड्रोजन है, 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो जाए। कार्बन ऑलरेडी बैलेंस था। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, 4, तो लीजिए ये भी होगी बैलेंस। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट C4H10, 4 कार्बन है तो हमने बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन की बात की जाती है और हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो पहले मैंने हाइड्रोजन को ही कर दिया। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहां पर आपके 4 2 जा 8, 8 और 5 13 ऑक्सीजन है, यहां पर तो 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 13/2। तो कुछ इस तरह की इक्वेशंस आपके एग्जाम में दी जाती हैं कि इन्हें बैलेंस करके लिखिए। तो ये रिएक्शन थी अबाउट द कंबशन। नेक्स्ट करते हैं अब हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मुझे क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास कोई अल्कोहल गिवन है, अल्कोहल यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास ये 3 कार्बन और साथ में जो ये ग्रुप लगा होता है ना OH, दैट इज नोन एज अल्कोहलिक ग्रुप। अब मुझे क्या करना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे, पर ऑक्सीजन को डायरेक्ट ऐड करने की वजह से डायरेक्ट ऐड करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या तो मैं एडिशन कर सकती हूँ KMnO4 का, दैट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे K2Cr2O4, या तो मैं ये डाल सकती हूँ या फिर मैं ये वाला डाल सकती हूँ। दोनों में से कोई भी पाथ फॉलो किया जा सकता है ऑक्सीडेशन के लिए। अब बात आती है कि जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो बनेगा क्या, रिजल्ट देखिए। देखिए आपके पास थी अल्कोहल, अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगी। तो आपको यही पॉइंट ध्यान रखना था कि आपके पास जब भी अल्कोहल प्रेजेंट होगी, अल्कोहल का करेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के 2 मेथड्स हैं, देन कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। द नेक्स्ट वन इज एडिशन। एडिशन रिएक्शन कैसे की जाते हैं, देखिए जब भी मैं एल्कीन के अंदर, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन के एडिशन करूंगी तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास 2 कार्बन एटम्स हैं, मैंने क्या किया, हाइड्रोजन का एडिशन किया, यानी कि एडिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या करना है, H2 को ऐड करना है। जब मैंने H2 को ऐड किया था, डबल बॉन्ड विल ब्रेक, डबल बॉन्ड विल ब्रेक एंड देयर विल द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो एल्कीन से क्या बन गया, एल्कीन बन गया। सेम इसी तरीके से अगर मेरे पास एल्काइन होता, यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनेगा, फिर तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन किया, तब क्या बनेगा, तो आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि एल्काइन से तो एल्कीन बन रहा है। यहां पे हम लिख लेते हैं एल्काइन में जब मैंने हाइड्रोजन का एडिशन किया तो क्या बन रहा है, एल्कीन। एल्कीन से एल्कीन बनता है और एल्काइन से एल्कीन बनता है, मीन्स कि डबल बॉन्ड तो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होता तो वो पहले डबल में चेंज होगा, आफ्टर दैट इट विल बी चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड। उसके बाद बात की जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन लाइक अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस किसे करेंगे, मान लीजिए मेरे पास मीथेन है या मेरे पास है प्रोपेन। मीथेन में मैंने क्या किया, क्लोरीन के एडिशन किया लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या बनाएगा, CH3Cl, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आफ्टर दैट C3H8 गिवन है,
मैंने क्या किया, इसके अंदर एडिशन किया तो यहाँ पे भी क्या होगा, C3H7Cl. Basically, the replacement of hydrogen atom will be takes place by the chlorine, bromine, iodine, whatever with the molecule of halogen. That is known as substitution. हाँ जी, उसके बाद बात करते हैं कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आते हैं हमारे पास. जैसे बात की हमने इथेनॉल की. इथेनॉल जो हमारी शराब होती है उसका केमिकल नेम है इथेनॉल, यानी कि 2 कार्बन एटम होने वाले हैं, साथ में क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है. तो मुझे क्या करना है, इसकी कुछ रिएक्शन करनी है. जैसे बात करते हैं सबसे पहले रिएक्शन विद स्टीम. रिएक्शन विद, एक तो हम करेंगे स्टीम के साथ, चलो बाद में करते हैं. सबसे पहले करेंगे रिएक्शन विद सोडियम. सोडियम के साथ रिएक्शन करने पे देखिए क्या होगा, Na है मेरे पास, मैंने रिएक्शन कराई CH3 CH2OH के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव. मतलब कि आपके पास ये हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव लग जाएगा. दैट इज रिएक्शन विद सोडियम. उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा. मुझे क्या करना है, मेरे पास है अल्कोहल, इथेनॉल ले लिया मैंने. इथेनॉल को मेरे को क्या करना है, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4. मतलब कि मुझे क्या करना है, एसिड के साथ ट्रीट करना है. एसिड के साथ ट्रीट करने पे किसमें चेंज हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ, या हम कह सकते हैं देयर इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन. वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा. सो सेकेंड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल को जब आपने हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा. सो आपको पॉइंट ध्यान रखना है, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. द नेक्स्ट कंपाउंड इज इथेनॉइक एसिड. इथेनॉइक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जा रही है. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है एक, दैट इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन. दैट इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन. और नाम सजेस्ट कर रहा है कि आपकी क्या होगी, ईस्टर की फॉर्मेशन होगी. अब ईस्टर की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, देखिए मुझे लेना है यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या लेंगे यहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज CH3 COOH. साथ में मुझे लेना है यहां पर अल्कोहल. देखिए फर्स्ट मैंने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड. उसके बाद मैंने क्या लिया, इथेनॉल लिया, या अल्कोहल लिख सकती हूँ. H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हम क्या कराएंगे, रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो हमारे पास क्या बनेगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड हमारे पास जुड़ेगा, दैट इज नोन एज ईस्टर. ईस्टर क्या होता है, जब मेरे पास RC डबल बॉन्ड OR ये कंपाउंड बनता है, दैट इज नोन एज ईस्टर. एंड इन दिस प्रोसेस ईस्टर विल बी फॉर्म्ड, दैट व्हाई इट इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन. तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में देखने को मिलता है बहुत ज्यादा. तो एक बार रिपीट करते हैं, करना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करना है एसिड की प्रेजेंस में, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. दैट रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन. अभी एस्टेरिफिकेशन कौन शो कर रहा है, इथेनॉइक एसिड. तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इथेनॉइक एसिड ही लिया है. So the last topic of your chapter is about the soap and detergent. अब soap and detergent जो हम घर में यूज कर रहे हैं, अब ये किस लिए यूज किए जाते हैं, हमारे क्लोथ में फिर डर्ट को रिमूव करने के लिए ना. तो क्वेश्चन इज कि वो डर्ट को किस तरीके से रिमूव करता है. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की, कि सोप और डिटर्जेंट किससे मिलकर बने होते हैं. तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम होंगे, लगभग 15-17 इस तरह के आपके पास क्या रहते हैं, कार्बन एटम, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन एटम्स रहते हैं. साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड होता है और साथ में आपका सोडियम एटम होता है. तो हमारे पास कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन रहता है केमिकल कंपोजिशन में. अब बात करते हैं ये वर्क कैसे करेगा. तो देखिए भाई, वर्क करने का क्या तरीका है कि हमारे पास क्या होगा,
एक तो होगा इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक, और एक होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक कार्बन एटम को बोला गया, और जितने आपके आयन होंगे वो क्या बोला गया, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक यानी जो वाटर से दूर भागेगा और ये वाटर की तरफ आएगा, इट विल रिपेल वाटर एंड इट विल अट्रैक्ट वाटर। तो हमें करना क्या है, जैसे ही हम कपड़ों के ऊपर पानी डालते हैं, सोप अप्लाई किया, वाटर डाला, वाटर डालने से क्या होगा, दोनों पार्ट्स जनरेट होंगे, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। आफ्टर दैट हम उसे क्या करते हैं, या तो हैंड से या ब्रश की हेल्प से उसे क्या करते हैं, या मशीन में रब करते हैं। रब करने से क्या होता है, जितनी उसकी डर्ट होगी, यानी जो पार्ट वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और आपके क्लॉथ्स क्या हो जाएंगे, डर्ट फ्री हो जाएंगे। दैट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। एंड अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।